योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तो जिन लोगों के गंजापन है या बाल सफ़ेद हो गए हैं या सिर में डैंड्रफ रहता है या बालों के दुई मुंह हो गए हैं या बाल आपके झड़ने लगे हैं, तो ये सारी समस्याओं के लिए कि ऐसे औषधि लेके आया हूँ जिससे प्रयोग से ये सारी समस्या आपकी दूर हो जाती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो मैं बात कर रहा हूँ इस भृंगराज की। इस भृंगराज को हम संस्कृत में केशराज, केशरंजन, मरकवा और हिंदी में भंगर्रा, भंगर्रौआ, गुजराती में भगरो, कालो भगरो, पंजाबी में किशोरी, केशराज, केसरी, भीमराज आदि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इस पौधे को किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। घने और काले बालों के लिए ये प्रसिद्ध औषधि मानी जाती है। तो ये स्वयं उगने वाला पौधा है और ये बारिश के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है और जलाशय के आसपास या नाली के किनारे आपको साल के 12 मास देखने को मिल जाता है। इसकी एक और प्रजाति होती है जिसमें पीले फूल आते हैं, जो ज़्यादातर बंगाल या आसाम में पाई जाती है। तो इस भृंगराज के पुष्प हैं वो सफ़ेद रंग के आते हैं, कुछ आप देख लें। इसका कांड कुछ काले रंग का होता है और इसके पत्ते लंबे और आगे से भालाकार होते हैं। इस भृंगराज की पत्तियों को आप मसलते हैं तो आपके हाथ भी काले हो जाते हैं। तो इस औषधि का हम बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। आदर्शशी माइग्रेन का दर्द होने पर आप इस भंगर्रे का रस, बकरी का दूध समान मात्रा में ले लें और इसको थोड़ा सा गर्म करके नाक में टपका देते हैं और इसके रस और काली मिर्च का चूर्ण बनाकर आप सिर पे लेप करते हैं तो आपका आदर्शशी का दर्द मिट जाता है। जिस ओर आपके दांत या डांड में दर्द होता है उसके विपरीत कान में आप इसका रस 2 से 4 बूंद टपका देते हैं, तत्काल दूर हो जाता है। अगर एक बार डालने पर लाभ ना होता हो तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं। गंठमाला या कंठमाला रोग होने पर आप इनके पत्तों को पीसकर टिकिया बना लें और घी में पकाकर कंठमाला की गांठों पर बांधते हैं तो शीघ्र ही लाभ होता है। मुंह में अगर छाले हैं, मुंह पक जाता है, तो आप इसके 5 ग्राम पत्तों को मुंह में चबाकर और थूकते रहें। ऐसा दिन में कई बार करते हैं तो आपको शीघ्र ही लाभ हो जाता है। पर बीपी की समस्या है तो वो लोग इन पत्तों का रस 2 चम्मच, शहद 1 चम्मच दिन में 2 बार सेवन करते हैं तो कुछ ही दिन में आप इसका लगातार सेवन करने से आपका बीपी सामान्य हो जाता है। जिनको पीलिया, अफरा, खाना पचता नहीं है, भूख लगती नहीं है, ऐसे लोग इस भंगर्रे के पौधे को जड़ सहित छाया में सुखा लें और इसमें हरेर, वरेहड़ और आंवला इन सबको मिलाकर आप इसको मिश्रित कर लें और इसकी बराबर मात्रा में आप मिश्री मिला लें और 20 ग्राम की मात्रा में शहद या पानी के साथ दिन में 3 बार आप खाते हैं तो आपको मंदग्नि, पंडुआ आदि रोग से छुटकारा मिल जाता है। पेट में दर्द होने पर आप 10 ग्राम पत्तों के साथ 3 ग्राम काला नमक थोड़े जल के साथ छानकर 3 बार पिलाते हैं तो आपका पेट का दर्द भी दूर हो जाता है। अतिसार या रक्त अतिसार में आप इसकी जड़ को महीन चूर्ण कर लें और बराबर मात्रा में बेल का चूर्ण मिलाकर आप सुबह शाम 1-1 चम्मच ताज़े पानी से 3 बार दिन में दे देते हैं तो आपके अतिसार और संग्रहणी रोग में बहुत ही लाभ होता है। भगंदर या फिस्टुला रोग होने पर आप इसकी पत्ती की पोटलिस बना लें और वो आप उस फोड़े पर या भगंदर पर बांधते हैं तो वो शुद्ध होकर भर जाता है। हाथ पैरों में जलन या खुजली सी मचती है या सूजन हो जाती है तो आप इसके भंगर्रे का रस की मालिश करें तो उससे जलन सूजन में काफ़ी आराम होता है। अगर आपको कहीं चक्कर आते हैं तो आप इस भंगर्रे का रस 4 ग्राम, शक्कर 3 ग्राम दोनों को मिलाकर सुबह शाम सेवन करवाते हैं तो थोड़े ही दिनों में दुर्बलता दूर होती है और चक्कर आना बंद हो जाते हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश में लोगों के उंगलियों के बीच में जो खरवा हो जाते हैं, छिलन हो जाती है, तो आप ऐसे में इस भंगर्रे को
पीसकर इसकी टिकिया बनाकर उंगलियों के बीच में रख देते हैं तो एक ही रात में खरवा या उनकी छिलन और खुजली आदि समस्या दूर हो जाती है। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाना नहीं छोड़ते, वो लोग इस भगर्रे का रस 1 चम्मच सुबह शाम पिला देते हैं तो बच्चा मिट्टी खाना तुरंत छोड़ देता है। भगर्रे का प्रयोग बाजीकरण में भी चमत्कारीय फ़ायदा दिखाता है। 10 ग्राम गंधक को बारीक पीसकर चावल जैसे टुकड़े करके आप 7 दिन तक धूप में रखें और इसके रस की भावना दें। फिर इसमें जायफल, जावित्री, कपूर, लौंग 2-2 ग्राम चूर्ण मिलाकर गुड़ के साथ घोटकर आधी ग्राम की गोलियां बना लें। प्रतिदिन सुबह और शाम 1 से 2 गोली खाकर आप 3 काली मिर्च चबाकर 250 ग्राम दूध आप ऊपर से पी जाते हैं तो ये बाजीकरण का योग हो जाता है। ये निरापद है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको जीवन भर प्रयोग कर सकते हैं। तो जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हैं या गंजापन है, बाल टूट रहे हैं, उन लोगों को ये भृंगराज एक वरदान से कम नहीं है, इसलिए इसको केसराज के नाम से भी जाना जाता है। जिनको गंजापन है या बाल नहीं है, वो लोग बालों को थोड़ा छोटा कर लें और उसी स्थान पर इस भृंगराज के पत्तों का रस निकाल कर आप मालिश करते हैं तो कुछ ही समय में काले बाल निकल आते हैं। और जिनके बाल टूटते हैं या बालों के 2 मुंह हो जाते हैं तो वो इसका प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि इससे बाल भी काले और घनहरे हो जाते हैं। इसका दूसरा प्रयोग है भगर्रा, हरेर, वरेड़, आंवला, अनंतमूल, आम की गुठली, इन सब का आप कलक बना लें करीब 20 ग्राम और 10 ग्राम मंडूक का कलक और आधे किलो तेल में 1 किलो जल के साथ आप इसको पकाएं। जब पकते पकते शेष तेल रह जाए तब आप इस बालों पे लगाते हैं। बालों के सभी प्रकार के रोग इससे दूर हो जाते हैं। देखा दोस्तों, ये जो भगर्रा है जो हमें साल भर नाली पर या पानी वाली जगहों पर देखने को मिल जाता है और हम इसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं होती है, परंतु ये साधारण सा दिखने वाला पौधा बहुत ही चमत्कारीय फ़ायदे देता है। तो आपको ये जानकारी अगर यूजफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने यार दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।